बीइंग ए न्यूएस्ट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का इस इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप में गए बच्चे और दे वन 13 मेडल्स। टफ तो था, लेकिन बट स्टूडेंट्स की एफर्ट थी, उनकी मेहनत थी, सब जो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। रिफा ने हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि वहाँ पर उनको हम लोग रिप्रेजेंट करें। अच्छा परफॉर्म किया, हम सबको मेडल्स मिले। व्यूअर्स कहते हैं कि खाने में सिर्फ जायका ही नहीं होता बल्कि ये एक मुकम्मल फन होता है। कुछ लोग खाने को सिर्फ एक ज़रूरत समझते हैं, जो मिल जाए खा लेते हैं, लेकिन असल शेफ तो वो होता है जो खाने को एक आर्ट में तब्दील कर देता है। बिल्कुल जनाब, और बात हो रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप 2025 की। आपको बताते हैं इसके अंदर जहां दुनिया भर से माहिर शेफ अपने फन का जादू जगाने आए, तो वहां पाकिस्तान के नौजवान शेफ की शानदार परफॉर्मेंस वाकई काबिल फ़ख्र है। इस चैंपियनशिप में रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स के तलबा ने अपनी मेहनत और महारत और जुनून के साथ 13 मेडल्स जीतकर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी टैलेंट किसी से कम नहीं है। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स के डायरेक्टर अतर जमील साहब, और उनके साथ हैं इंस्ट्रक्टर मोहसिन मेराज और नौजवान शेफ्स जिन्होंने इस आलमी मुकाबले में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। युसरा भट्टी और पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको ही तमाम लोगों को हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अतर साहब, आपसे गुफ्तगू का हम आगाज़ करना चाहेंगे। सर, ये बताइएगा कि रिफा इंस्टीट्यूट के तलबा ने पाकिस्तान इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप में मुतअद्दिद तमगे जीत लिए। इंस्टीट्यूट के लिए ये कामयाबी कितनी अहम है, कितना मुश्किल था इसको हासिल करना, और क्या आपने मेहनत की इसके लिए, क्या हिकमत अमली बनाई? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कुलिनरी आर्ट्स जिस विजन के ऊपर बनाया गया, एंड दैट विजन इज, इफ आई से इन वन वर्ड, एक्सीलेंस। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में बहुत मेहनत से इस इंस्टीट्यूट को बनाया, और इसमें जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी, मैं समझता हूँ कि वो इस हाई लेवल की है कि हमारे लिए ये एक विनिंग इन दिस इंटरनेशनल चैम्पियनशिप इज़ ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज और ऑनर है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक इंस्टीट्यूट की तरफ से एक बहुत बड़ी सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे ले जाया गया, उनको इस लेवल पे प्रिपेयर किया गया कि ये बीइंग ए न्यूएस्ट इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का इस इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप में गए बच्चे और दे वन 13 मेडल्स। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एजाज़ है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी इंडीड। बिल्कुल ठीक। और ये एक टेस्टिमेंट है कि हम जिस क्वालिटी की जी बात कीजिए। चलें, ठीक है। अच्छा, मैं मोहसिन आपकी जानिब आना चाहूंगी। एज ए इंस्ट्रक्टर मुझे बताइएगा, रिफा इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को 5 स्टार होटल्स और मारूफ खाने बनाने वाले इदारों के आला शेफ का मुकाबला करने के लिए कैसे तैयार किया गया? तैयार करने के लिए तो हमारे पास टाइम तो बहुत कम था बेसिकली। तो जब हमें इन्फॉर्म हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स की एफर्ट ऐसी थी कि हम लोग जो है ना उनमें से सिलेक्शन किया हमने स्टूडेंट्स का, और वहाँ पर तो बहुत टफ कंपटीशन था, और ऑलमोस्ट 4 कंट्रीज़ भी थे जो कि इसमें परफॉर्म कर रहे थे, और डिफरेंट 12 इंस्टीट्यूट जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसमें परफॉर्म कर रही थी। तो उनमें टफ तो था, लेकिन बट स्टूडेंट्स की एफर्ट थी, उनकी मेहनत थी, और सब जो उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। रिफा ने हमें जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि वहाँ पर उनको हम लोग रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल, तो आपकी डायरेक्शन थी और स्टूडेंट्स की बहुत सी इसमें एफर्ट थी। तो मेरा ख्याल है बिला ताखिर स्टूडेंट्स से ही बात कर ली जाए। युसरा और पलवशा मौजूद हैं। आप दोनों जरा बारी बारी बताइएगा कि आप दोनों के नज़दीक सबसे मुश्किल मरहला कौन सा था? मतलब हम देखते हैं ये कुकिंग के कॉम्पिटिशंस देखते हैं, बड़ी भाग दौड़ हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हलचल मची होती है, और एक टाइम भी लिमिटेड आपके पास होता है। उसके अंदर आपने जनाब बेहतरीन जो टेस्ट है और वो भी, और उसकी प्रेजेंटेशन पे बड़ा फोकस करना होता है। तो कैसा रहा ये, जरा बारी बारी आप दोनों बताइएगा, युसरा और पलवशा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी मेरे करीब सबसे मुश्किल जो मरहला था वो प्रॉब्ली टाइम मैनेजमेंट था। लेकिन देन अगेन एक्चुअली हमारी टीम बहुत कोऑपरेटिंग थी, बहुत मोटिवेटिंग थी। स्पेशली जो मेरे शेफ़ थे उन्होंने हमें रिगरस प्रैक्टिस करवाई, जिन्होंने बार बार हमें बताया कि एक ही डिश को हम लोग परफेक्ट कैसे बना सकते हैं। उसकी वजह से हमने बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया, हम सबको मेडल्स मिले, पर टाइम मैनेजमेंट का भी इशू नहीं रहा। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोग कंटिन्यूली प्रैक्टिस में थे अपनी यूनिवर्सिटी में।
बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें ये भी बताइए, पलवशा आपसे जानना चाहूँगी, कौमी सतह पर सोने, चांदी और ये कांसी के तमगे जीतना, क्या एहसासात थे प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी यूनिवर्सिटी को प्रेजेंट करना, कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी उस मौके पे आपको महसूस हुई? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमने वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे 5 स्टार होटल के शेफ्स और बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड 4 कंट्रीज से भी बहुत सारे शेफ्स आए हुए थे, स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, उनके साथ हमने पार्टिसिपेट किया। और सर ने इसके लिए मैं रिका की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया कि हम वहाँ जाएँ और ख़ुद को रिप्रेजेंट करें। और सर ने हमें इसके बहुत सारी प्रैक्टिस भी करवाई, फिर हम और टाइम मैनेजमेंट का भी बताया। और इसमें जस्ट हमारे पास 45 मिनट्स होते हैं जिसमें हमने डिश को कुक भी करना है, फिर उसको हमने प्लेटिंग भी करनी है और प्रॉपर हमने क्लीनिंग भी करनी है। उसके दौरान हमने सारा कुछ कंप्लीट करके खुद को फिर इस बात पे रिप्रेजेंट किया कि हम उस मुकाबले का हिस्सा बन सके और हम उनके साथ मुकाबला कर बिल्कुल सके। ठीक है पलवशा। अतर साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आना चाहूँगा। सर, जिस तरह ये स्टूडेंट्स आपके बता रहे हैं कि आप लोगों की बड़ी अच्छी डायरेक्शन थी और आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हुआ था कि ये टाइम है, इसके अंदर हमने ये करना है और सारी चीज़ें इसके अंदर मुकम्मल करनी है, तो ये बताएं कि खाना पकाने की हम देख रहे हैं कि तालीम जो है ये बड़ी तेज़ी से अब इवॉल्व हो रही है। रिफा इंस्टीट्यूट की तरबियत और निसाब की अगर हम बात करें तो उसको पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की सनत में क्या चीज़ नुमाया करती है, मुनफरिद बनाती है, मुमताज़ बनाती है सबसे? अच्छा जी, ये ऑब्वियसली इसमें 3-4 कोर एरियाज़ हैं, मैं उस तरफ जो है ना वो बात करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन कैंपस सेटअप है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट की जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से। तो वी क्लेम दैट वी आर लाइक अ मिनी होटल। हमारे पास ऑन कैंपस तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसमें हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करते हैं। और फिर अगर हम ये देखें कि अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में एंड इवन बियॉन्ड पाकिस्तान जो है कैलेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इस वक्त वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री देखें पाकिस्तान में और इवन मिडल ईस्ट, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इसमें सबसे ज़्यादा कैलेंडरी के प्रोफेशनल्स की डिमांड इस वक्त मौजूद है और हाईली पेड जॉब्स हैं। तो हम बेसिकली अपना, चूँकि हमारा करिकुलम जो है वो इंटरनेशनल करिकुलम है, इंटरनेशनल एक्रीडेशंस हैं, हम CTH ग्लोबल बॉडी है UK की, उसके कोर्सेज करवाते हैं और उसको उसी स्टैंडर्ड पे डिलीवर करते हैं जिस स्टैंडर्ड पे यूरोप या US में किसी भी कंट्री में ये कोर्सेज डिलीवर किए जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट मेक्स दी स्टूडेंट स्टैंड आउट इन अ सेंस कि ये अगर कंपटीशन में जाएं या कल को इस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहें, एट द सेम टाइम अगर ये एंटरप्रेन्योरल जर्नी पे जाना चाहते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप की इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल ठीक। अतर साहब, जाहिर बात है आप एक विजन रखते हैं, एक डोमेन में यूनिवर्सिटी को आप रन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के हवाले से सोचते हैं। मुझे ये बताइए कि इस शानदार कामयाबी के बाद तलबा के करियर को बेहतर बनाने के हवाले से रिफा इंस्टीट्यूट ने फ्यूचर प्लान्स उनके क्या हैं, फर्दर वो क्या प्लान कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से? जी, स्टूडेंट के हवाले से हमारी 3-4 चीज़ें जिसके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है जी। नंबर 1 तो हम इंशाल्लाह इन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल कलनरी चैंपियनशिप्स में लेके जाएंगे, जिसमें मिडिल ईस्ट है, जिसमें टर्की है, जिसमें वर्ल्ड शेफ्स की जो नेक्स्ट इंशाल्लाह 2026 में एक मेजर कंपटीशन आ रहा है चाइना के अंदर, इंशाल्लाह उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे। तो एक वन साइड तो ये है। दूसरा, हमारे लिए ऑब्वियसली विनिंग दीज मेडल ये भी हमें पुश करता है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको फर्दर अपलिफ्ट करें। तो हम इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कलनरी आर्ट्स विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years शुड बिकम अ गोल्ड स्टैंडर्ड स्कूल इन पाकिस्तान, कि जिसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और जो थ्योरी है ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो मीट करती हो। तो हम डेफिनेटली स्टूडेंट्स को एक तो कलनरी कंपटीशन में एक्सपोजर देंगे, सेकंड हम इनके इंटरनेशनल प्लेसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली, वर्थ मेंशनिंग कि हमने अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स के साथ, जहां पे इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप जाके करेंगे। दो वी हैव इंटर्नशिप एग्रीमेंट्स इन पाकिस्तान टॉप होटल्स एज वेल। पाकिस्तान के 5 स्टार होटल्स के साथ हमारे एग्रीमेंट हैं, 4 स्टार होटल के साथ एग्रीमेंट हैं, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जाके इंटर्नशिप भी करेंगे एंड देन इंशाल्लाह जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इनको वहाँ पे मिलेंगी। लेकिन हम इंटरनेशनल प्लेसमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं इस वक्त। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अतर साहब, आपने बताया बड़े अच्छे तरीके से कि क्या क्या प्लान्स चल रहे हैं, किस किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं आप ताकि स्टूडेंट्स के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो
युसरा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप हमें ये बताएं कि रिफा ने आपको कलनरी आर्ट्स के साथ साथ हकीकी दुनिया के जो चैलेंजेस पेश आते हैं सबको, उसमें किस तरह से मदद की है उनको फेस करने के लिए, और आप किस तरह से रेडी हैं उसके लिए? सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि मतलब एक तो इन्होंने हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत प्रोफेशनली तैयार किया है। इन्होंने हमें हार्ड वर्किंग सिखाई है, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाए हैं जो हर इंस्टीट्यूट में नहीं मिलते। तो ये स्पेशली हमारी ना टीम का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, जो उन्होंने हम कल्टिवेट किया है हर स्टूडेंट में एक ये जो चैलेंजिंग माइंडसेट है, जिस पे हमें एक मतलब अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। हम लोग फ्यूचर में भी ऐसी कॉम्पिटिशन्स में जाके हिस्सा ले सकते हैं और चैम्पियनशिप्स में, और हमारे बहुत मतलब बिजनेस माइंडेड लोग हैं यहाँ पे, मतलब जहाँ पे हम लोग जाके अपने कलनी स्किल्स शो कर सकते हैं और इस तरह जैसे बिल्कुल ठीक है युसरा, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है। पलवशा, आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे बताइए कि इस मुकाबले के बाद आप अपने करियर के हवाले से कितनी पुरुमीद हैं, ये एक तो ये बताइए, और साथ क्या आप खुद को आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ही काम करता देख रही हैं या आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी स्किल्स को मज़ीद इम्प्रूव करेंगी? इस कंपटीशन के बाद मैं खुद को इंटरनेशनल लेवल पे भी देखना चाह रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, और पाकिस्तान में भी मैं 5 स्टार होटल के में भी मैं कर सकती हूँ उनके साथ मुकाबला, और मैं अपने लिए एक रेस्टोरेंट भी खोल सकती हूँ, एक होम बेस्ड बिजनेस भी कर सकती हूँ, और इंटरनेशनल लेवल पे भी वहाँ पे भी जाके मैं जॉब भी कर सकती हूँ, और मैं वहाँ पे स्टडी के साथ रेस्टोरेंट में भी काम कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन साहब, आप चूँकि इंस्ट्रक्टर हैं इन तलबा के, और यकीनन इसमें आपका बड़ा हिस्सा है जो ये कामयाबी इन्होंने हासिल की है, ये जो मेडल्स इन्होंने हासिल किए हैं जनाब, इसमें आपका बहुत बड़ा किरदार है। तो ये बताएं कि सिखाना, पढ़ाना, बताना एक बड़ा मुनफरिद और बड़ा ज़बरदस्त काम है। आप किस तरीके से इसको सरअंजाम देते हैं, क्या आपकी कोशिश होती है इस दौरान? देखिए, हम लोग की कोशिश ये होती है कि देखिए आप तो एक प्लेट, जैसे हम लोग एक सर्व करवाते हैं, तो देखिए प्लेट के अंदर सिर्फ हम लोग को ये मालूम होता है कि फूड है, बट रिफा इंस्टीट्यूट इस टाइम ये बताता है कि इस प्लेट का आपका एक मेजरमेंट क्या है। इस मेजरमेंट में ये होता है कि आपके कैलोरीज काउंटेबल होती हैं। अच्छा। हम लोग ये भी सिखाते हैं कि आपकी प्लेट में पोर्शन साइज़ क्या है, पोर्शन साइज़ के साथ कैलोरीज कितनी है, इसकी एक न्यूट्रिशन का सेट होता है, लाइक एक मेल को कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, फीमेल को डिनर में कितनी चाहिए होती है, ये चीज़ हमारे इंस्टीट्यूट में बताई जाती है प्रॉपरली। तो उस बेस के ऊपर हम लोग बहुत इसको देख के जो है ना इसके साथ चलते हैं, और आगे इंशाल्लाह इसी तरह स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे, और इंशाल्लाह इंटरनेशनली जितने भी कंपटीशंस हैं उनमें वी गॉट मेडल्स। इंशाल्लाह हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक। अदर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिए कि जो बच्चे आप लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन बच्चों से इंस्पायर हो रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि पाकिस्तान का टैलेंट इस तरह बाहर आया है, उन बच्चों को मज़ीद मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे? और एडमिशन अगर वो लेना चाहते हैं आपके इंस्टीट्यूट में रिगार्डिंग दैट डिपार्टमेंट, तो उसमें क्या फॉर्मेलिटीज़, क्या एलिजिबिलिटीज़ है, और कब से शुरू हो जाएंगे ये? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हम हमेशा पाकिस्तान में यूथ बल्ज की बात करते हैं और यूथ की बात करते हैं, एंड आई थिंक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इंडस्ट्री वेयर यूथ गॉट द फ्यूचर। पाकिस्तान में अगर मैं क्विकली आपके इस क्वेश्चन को देखते हुए ये बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो 5 स्टार 4 स्टार होटल की ओपनिंग्स अगले 5 साल में आ रही हैं, तो एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ अगर बताऊं तो एवरी ईयर वी नीड 1500 to 2000 ट्रेंड पीपल इन पाकिस्तान। और आप इसको इस तरह से कनेक्ट करें कि मिडिल ईस्ट इस वक्त राइजिंग स्टार है, पर्टिकुलरली सऊदीया की जो डेवलपमेंट है ये इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान अगर अपना ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड करके प्रॉपर तरीके से भेजना चाहे तो आई थिंक हमें कहीं और से डॉलर नहीं चाहिए होंगे, वी विल बी एबल टू अर्न गुड लिविंग, और ये जो स्टूडेंट्स हैं दे विल बी एबल टू अपलिफ्ट देयर फैमिलीज। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है तमाम उन इंस्टीट्यूशंस की जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, और दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट गुड आउट ऑफ दीज स्टूडेंट्स। तो जहाँ तक एडमिशन का ताल्लुक है, हमारे एडमिशन हम चूंकि 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम भी करवा रहे हैं, और हमारा डिग्री प्रोग्राम जो BS का है ये इन कोलैबोरेशन विद BHMS है, बिजनेस होटल मैनेजमेंट स्कूल स्विट्जरलैंड, और हमने इस अपने करिकुलम को मैप किया है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। हमारे स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 3 ईयर्स पाकिस्तान में स्टडी करें और लास्ट ईयर वो स्विट्जरलैंड में जाके काम कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। लास्ट ईयर में उनको
6 मंथ स्टडी होगी और 6 मंथ पेड इंटर्नशिप मिलेगी, दैट इज इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी